राजधानी दिल्ली में मुनक्किद टाइम्स नाउ समिट से वजीर आजम का खिताब। कहा उनकी सरकार ने बहुत तेजी के साथ किए हैं फैसले। कहा मुल्क दहाइयों पुराने मसाइल को हल करते हुए बढ़ रहा है आगे। वजीर आजम की सदारत में काबीना का इजलास। विवाद से विश्वास बिल में तरमीम को मंजूरी। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल को भी हरी झंडी। आम बीमा कंपनियों में 2500 करोड़ रुपए का सरमाया डालने का भी फैसला। वजीर आजम ने अमरीकी सदर के मुजव्वजा भारत दौरे का किया खैर मकदम। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम होने की जाहिर की उम्मीद। जमहूरियत और तकसीरत को बताया दोनों मुल्कों की मुश्तरका इक़दार। पच्चीस गैर मुल्की सिफारतकार जम्मू कश्मीर के दौरे पर। 370 हटने के बाद गैर मुल्की सिफारतकारों का दूसरा ग्रुप कर रहा है दौरा। डल झील में कश्ती पर उठाया लुत्फ। जमीनी हालात का लिया जा रहा है जायजा। आम आदमी पार्टी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने केजरीवाल को चुना लीडर। 16 फरवरी को उठाएंगे दिल्ली के वजीर आला के ओहदे का हलफ। WHO ने कोरोना वायरस को बताया दुनिया के लिए बड़ा खतरा। मरने वालों की तादाद हुई 1110। कोरोना को दिया गया कोविड-19 नाम। भारत में सूरत हाल काबू में। जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने टेरर फंडिंग के 2 मामलों में सुनाई 5.5 साल की सजा जो 7 साल चलेगी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में बर्नी सैंडर्स को डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी में कामयाबी। जो बिडेन और एलिजाबेथ वारेन हुए मायूस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई जिसमें कई बड़े फैसले किए गए। मीटिंग में नया जरासीम कुश्त अद्वियात बिल लाने का फैसला भी किया गया है। बिल में यह भी लाया गया था कि पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हो सका। गलत जरासीम कुश्त इस्तेमाल करने से अगर खेती का कोई नुकसान होता है तो इस बिल में उसके लिए मुआवजे का इल्तिजाम भी है। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 लाने का फैसला किया है और इसमें मूल मुद्दा है कि किसान को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक मिले। दूसरा उसमें है कि नकली और अनधिकृत ना मिले, उसकी जबरदस्त व्यवस्था इस कानून में है। और अगर गलत तरीके से पेस्टिसाइड देगा तो उसको पेनल्टी की भी प्रोविजन है और क्रिमिनल केस की भी प्रोविजन है। जैसे और ऑर्गेनिक जो कीटनाशक है उसको भी प्रोत्साहन दिया है। खेती का या व्यक्ति का कोई बड़ा नुकसान होता है किसान का गलत कीटनाशक उपयोग करके, उसका मुआवजा मिलने की भी व्यवस्था इस बिल में है। काबीना ने सरकारी बीमा कंपनियों नेशनल जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 25 करोड़ रुपए का सरमाया डालने का फैसला किया है और उस पर मुहर लगा दी है। Recapitalizing the public sector insurance companies, National Insurance Company, Oriental Insurance Company and United General Insurance Companies. These are 3 general insurance companies. This time, this general insurance in the first installment tranche will get 2,500 crore rupees so that their solvency ratio becomes acceptable and they fulfill the norms of IRDA. काबीना ने विवाद से विश्वास बिल का दायरा बढ़ाने के लिए इसमें तरमीम को भी मंजूरी दी है। Tax disputes
इतने बढ़े हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए की रकम उसमें विवादित है। और इसलिए बजट में विवाद से विश्वास ये नया स्कीम लाया, जिसका देश भर में स्वागत हुआ। इसका एक विस्तार दायरा बढ़ाया है। अब जो डीआरटी में केसेस है वो भी आ सकेंगे। 31 मार्च तक सारे ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिस्प्यूट खत्म हो, और इसलिए 31 मार्च तक एक विशेष योजना के तहत उसमें टैक्स पेयर को बहुत आकर्षक ऑफर्स है कि वो करेगा तो उसका भी फायदा है, देश का भी फायदा है। काबीना ने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल को भी अपनी मंजूरी दी है। मेजर पोर्ट अथॉरिटी, मेजर पोर्ट्स, ये अभी 1963 के कानून के तहत चल रहे हैं। वो 63 के कानून को रिप्लेस करते हुए एक मेजर पोर्ट अथॉरिटी, ये एक बिल आ रहा है, और इससे बंदरगाहों की, मेजर पोर्ट्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी, भारत का इस क्षेत्र में सहभाग बढ़ेगा और तेजी से विकास होगा। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद गैर मुल्की सिफारतकारों की एक नई टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इस टीम में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और अफगानिस्तान के 25 सिफारतकार शामिल हैं, जो वहां पर बदले हुए हालात में जमीनी हक़ाइक़ का मुशाहिदा करेंगे। इस टीम में पोलैंड, बुल्गारिया, चेक जमहूरिया और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी शामिल हैं। टीम के अरकान यहां हर तबके से ताल्लुक रखने वाले मकामी लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सिफारतकारों की टीम लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू समेत सिविल सोसाइटी के ग्रुपों से भी मुलाकात कर सकती है। हाल ही में शहरियत तरमीमी और कश्मीर पर मुश्तरका मुसव्वदा करारदाद लाने के लिए यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने वोट दिया था, हालांकि बाद में उसे टाल दिया गया। उसके अलावा आइंदा माह ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय यूनियन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें वजीर खारजा भारत की नुमाइंदगी करेंगे। गुज़िश्ता माह अमरीकी सफीर समेत 15 मुल्कों के सिफारतकारों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में अवाम की पहुंच, हुकूमत और इंतजामिया में आला सतह तक बनाने की कार्रवाई के तहत चदान के बाशिंदों के एक वफ्द ने राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात की। नुमाइंदा वफ्द ने तहसील सतह के दफ्तरों की तामीर, सड़क राब्ता और बिजली खदमात को बेहतर बनाने, मकामी नौजवानों को मुख्तलिफ ट्रेंड में बेहतरी में तरबियत देने समेत मुख्तलिफ तरक्याती मुतालबों को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नुमाइंदा वफ्द को यकीन दहानी कराई कि तमाम जरूरी उमूर पर गौर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जनता दरबार और गवर्नेंस सेल के तहत दूर दराज के इलाकों के लोगों के मसाइल को भी हल किया जा रहा है। पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक लाहौर की एक अदालत ने मुंबई दहशतगर्दाना हमले के असल साजिशी जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में 5.5 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। और मुंबई से मुत्तसिल पालघर जिले के विरार में पुलिस ने बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 10 खवातीन और 12 मर्द हैं। अरनाला इलाके की पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इस मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये सभी फर्जी दस्तावेजात की बुनियाद पर लंबे अरसे से यहां पर रह रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारत दौरे पर खुशी और जोश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस माह के आखिर में वो भारत जाने का इंतजार कर रहे हैं। I just spoke with Prime Minister Modi, and it's going to be very, I don't know who's going, but he said we will have millions and millions of people. My only problem is, so last night we probably had 40 or 50,000 people, far more than anyone else, but when we have 50,000 people nowadays, fellas, I'm not going to feel so good, because he thinks we'll have 5 to 7 million people just from the airport to the new stadium. And you know, it's the largest stadium in the world. He's building it now. It's almost complete, and it's the largest in the world. And he's a friend of mine. He's a great gentleman, and I look forward to going to India. So we'll be going at the end of the month. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा भारत दौरे पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के 24 और 25 फरवरी के भारत दौरे पर मैं बहुत खुश हूँ। भारत अपने अजीज मेहमान का यादगार और शानदार खैर मकदम करेगा। ये दौरा बेहद खास है। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों को और भी मजबूती देगा। भारत और अमेरिका मुश्तरका तौर पर जमहूरियत और तकसीरत के तई अहद बस्ता हैं।
और दारुल हुकूमत दिल्ली में निजी मीडिया इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-इत्माम मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मुल्क के किसानों समेत माशरे के तमाम ज़रूरतमंद लोगों के लिए तेज़ फैसले लिए हैं और सिर्फ 8 माह में बड़े फैसलों की सेंचुरी लगा दी है। 8 महीने की सरकार ने फैसलों की जो सेंचुरी बनाई है वो अभूतपूर्व है। और ये सिर्फ सैंपल है और इस सैंपल से ही आपको लग गया होगा कि द एक्चुअल एक्शन बिगिंस हियर। अब भारत समय नहीं गंवाएगा, अब भारत तेजी से चलेगा भी और नए आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ेगा। देश में हो रहे इन परिवर्तनों ने समाज के हर स्तर पर नई ऊर्जा का संचार किया है, उसे आत्मविश्वास से भर दिया है। आज देश के गरीब में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो अपना जीवन स्तर सुधार सकता है, अपनी गरीबी दूर कर सकता है। आज देश के युवा में ये विश्वास आ रहा है कि वो जॉब क्रिएटर बन सकता है, अपने दम पर नए चैलेंजेस को पार कर सकता है। आज देश की महिलाओं में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो हर क्षेत्र में अपना दम खम दिखा सकती हैं, नए कीर्तिमान बना सकती हैं। आज देश के किसान में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो खेती के साथ ही अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर भी काम कर सकता है। इसके साथ ही वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने $5 ट्रिलियन की मईशत का हदफ मुकर्रर किया है और इसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। दिशाहीन होकर आगे बढ़ने से अच्छा है कि मुश्किल लक्ष्य तय करके उसे प्राप्त करने की कोशिश की जाए। अभी हाल में जो बजट आया है वो देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में और मदद करेगा। साथियों, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। इसके लिए सरकार ने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, अनेक फैसले लिए हैं। 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने मेक इन इंडिया का खुसूसी तौर पर जिक्र किया और कहा कि इस प्रोग्राम से मुल्क की छोटी सनतों को फायदा हो रहा है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने टैक्स के अमल को मजीद आसान और शफाफ बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उन ममालिक में शामिल होगा जहां टैक्स पेयर चार्टर होगा। सरकार को जो टैक्स मिलता है वो देश में जन कल्याण की योजनाओं में काम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में काम आता है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि देश का हर वो व्यक्ति जिसे देश ने, समाज ने इतना कुछ दिया है, वो अपना कर्तव्य निभाएं। और होता क्या है जी, जब और लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं पूरी करते हैं तो जो ईमानदार आदमी उस पर बोझ बढ़ जाता है, उसको डबल अन्याय होता है, यानी एक प्रकार से उसको ईमानदारी की सजा मिलती है। ऐसी तो व्यवस्था होनी नहीं चाहिए भाई। कर्तव्य भाव को जगाना होगा। समाज ने हमें इतना दिया है तो हमें समाज को लौटाना होगा। देश के उन महान वीर बेटे बेटियों को याद करते हुए ये प्रण लेंगे कि वो ईमानदारी से जो टैक्स बनता है उसे देंगे। वर्ष 2022 आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं। अपने संकल्पों को इस महान पर्व से जोड़िए, अपने कर्तव्यों को इस महान अवसर से जोड़िए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि आई सेक्टर में अहम तब्दीलियां हुई हैं। कभी कभी देश के नागरिकों को टैक्स देने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी इस प्रक्रिया से
और प्रक्रिया का पालन कराने वाले लोगों से होती है। इसके बाद इस बजट में फेसलेस अपील की भी घोषणा की गई है, यानी टैक्स एसेस करने वाले को अब ये पता नहीं चलेगा कि वो किसका टैक्स एसेस कर रहा है। इतना ही नहीं, जिसका टैक्स असेसमेंट होना है उसे भी पता नहीं होगा कि कौन अफसर है जो उसके टैक्स का असेसमेंट का काम कर रहा है। यानी खेल की सारी गुंजाइश खत्म हो गई है। आज हम दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गए हैं जहां टैक्स पेयर के अधिकारों को स्पष्टता से डिफाइन करने वाला टैक्स पेयर्स चार्टर भी लागू होगा। वजीर आजम ने कहा कि सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बड़े काम किए गए हैं। एक नागरिक के तौर पर देश हमसे जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा करता है, वो जब पूरे होते हैं तो देश को भी नई ताकत मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। यही नहीं, यही नई ऊर्जा, नई ताकत भारत को इस दशक में भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये दशक भारत के स्टार्टअप्स का होने वाला है। ये दशक भारत के ग्लोबल लीडर्स का होने वाला है। ये दशक भारत में इंडस्ट्री 4.0 का होने वाला है, उसका मजबूत नेटवर्क का होने वाला है। ये दशक रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले भारत का होने वाला है। ये दशक वाटर एफिशिएंट और वाटर सफिशिएंट भारत का होने वाला है। ये दशक भारत के छोटे शहरों का होने वाला है, हमारे गांव का होने वाला है। ये दशक 130 करोड़ सपनों का है, एस्पिरेशंस का है। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल असेंबली इंतखाबात में बड़ी जीत के बाद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मिलने राजनिवास पहुंचे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाइशगाह पर 9 मुंतखब अरकान असेंबली से मुलाकात करी, जिसमें उन्होंने कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। काबिल जिक्र है कि 70 रुकनी असेंबली में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को 8 सीटें मिली है। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं रही। खबरों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को दिल्ली के वजीर आला के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को दोबारा दिल्ली के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी काबीना के सभी वज़रा भी हलफ लेंगे। 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, रामलीला मैदान में होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पुणे में नेशनल बैंक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बैंक हमारे इक्तिसादी निज़ाम की बुनियाद हैं। उन्होंने मुल्क की इक्तिसादी नमो को रफ्तार देने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि माली शमूलियत के जरिए उन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ने में तेज पेशरफ्त की जो पहले इन खदमात से महरूम थे। सदर ने कहा कि बचत पर बीमा की हद 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करके हमने बचत करने वाले लोगों को भरोसा दिलाने के समत में एक मजबूत कदम उठाया है। Banks are fulcrum of our economic system. The progress of the country depends on the contribution of the collective economic strength of the poor. Our banks have done a commendable job in changing banking from an elitist pursuit to a service available to common man. Millions of lives have been touched through direct transfer of funds under various welfare schemes to bank account of poor and the needy. I request banks to take proactive measures to bring greater gender parity in ownership of financial assets. वियतनाम की नायब सदर डेंग थाई गॉक अपने 3 रोजा दौरे के दौरान आज नेशनल म्यूजियम पहुंची। नेशनल म्यूजियम में उन्होंने बुद्ध के मुजस्समे के दर्शन किए। नायब सदर के साथ आए वफ्द ने भी म्यूजियम में वक्त गुजारा। उसके बाद उन्होंने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 2 फरीकी सतह की बातचीत की।
दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया इज्तिमाई इस्मतदरी और कत्ल मामले के चारों कसूरवारों के खिलाफ फिर से डेथ वारंट जारी करने की अपील वाली अर्जियों की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने मौत की सजा सुनाए गए चारों कसूरवारों में से एक पवन गुप्ता को आज वकील फराहम करने की पेशकश की। अदालत ने कहा कि सजाए मौत का सामना करने वाला कोई भी कसूरवार अपनी आखिरी सांस तक कानूनी मदद पाने का हकदार है। जिला कानून खिदमत अथॉरिटी ने पवन के वालिद को वकील मुंतखब करने के लिए अपने पैनल में शामिल वकीलों की एक फहरिस्त फराहम कराई। पवन ने अब तक इस्लाही दरख्वास्त दाखिल नहीं की है। उसके पास रहम की अर्जी दाखिल करने का भी मुतबादिल है। निर्भया की माँ बाप और दिल्ली हुकूमत ने मंगल को अदालत से कसूरवारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की अपील की थी। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के चेयरमैन RS शर्मा ने कहा है कि डिजिटल रेडियो नशरियात में निजी शुबे को भी इजाज़त दी जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में डिजिटल रेडियो के बारे में मुनक़दा वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जैसे रंगारंगी वाले मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के रेडियो मवाद दस्तियाब कराने के लिए ऐसा किया जाना ज़रूरी है। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने इस मौके पर कहा कि डिजिटल रेडियो नशरियात मुस्तकबिल की ज़रूरत हैं और प्रसार भारती ने इसे फ़रोग़ देने के लिए तजर्बे के तौर पर डिजिटल न्यूज़ सर्विस की भी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त डायरेक्ट टू मोबाइल नशरियात का होगा। महकमा इनकम टैक्स ने दिसंबर 2019 तक गैर मुल्की कालाधन कानून के तहत गैर कानूनी इमलाक और 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी के 422 मामलों में नोटिस जारी किए हैं। ये जानकारी पार्लियामेंट में दी गई है। खजाने के वजीर मुमलिकत अनुराग ठाकुर ने बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में ठोस इकदाम कर रही है। और कोरोना वायरस के कहर की वजह से भारत में स्मार्टफोन्स की फराहमी पर असर पड़ा है। भारत के बाजार पर नजर रखने वालों के मुताबिक बाजार में स्मार्टफोन्स की फराहमी मुतासिर होने का अंदेशा है। बंद कारखाने फिर से खुल जाने के बाद अब चीन से इन फोन्स की फराहमी फिर से बहाल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने मंगल के रोज कहा है कि खतरनाक कोरोना वायरस का बाज़ाब्ता नाम कोविड-19 होगा। को का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस और डी का मतलब डिजीज यानी बीमारी है। इस वायरस की पहचान पहली मरतबा 31 दिसंबर 2019 को चीन में हुई थी। WHO ने कोरोना को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी और अमरीका की कई कंपनियां और इदारे कोरोना वायरस का टीका तैयार करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। और चीन के सदर शी जिनपिंग कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद पहली मरतबा आवाम के सामने आए। उन्होंने बीजिंग का दौरा किया और इस बीमारी से सबसे ज्यादा मुतासिर वुहान के अस्पताल में सूरत हाल की मालूमात हासिल की। हुबई में 97 नई अमवात की तस्दीक हुई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल होगी। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कल बताया कि कोरोना वायरस से चीन में 27 मुल्कों के शहरी भी मुतासिर हुए हैं और उनमें से 2 की मौत हो गई है। उधर जापान ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए जिस क्रूज जहाज को अलग रखा उस पर सवार तकरीबन 39 और लोग इससे मुतासर पाए गए हैं। इसके साथ ही क्रूज पर सवार लोगों में से कुल 169 के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यू हैम्पशायर में मंगल को हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम प्राइमरी इंतखाबात में बर्नी सैंडर्स को जीत मिल गई है। अमरीकी चैनल के मुताबिक व्हाइट हाउस के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज देने की दौड़ में उन्होंने अपने हरीफ पेटे बुटिजेग और एमी क्लोबचर को हराया। तकरीबन 90% वोटों की गिनती के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरक्की पसंद शाख के लंबरदार सैंडर्स के हक में 26% वोट पड़े हैं। दूसरी तरफ इंडियाना के साबिक मेयर बुटिजेग 24.3% वोटों के साथ दूसरे और क्लोबचर 19.9% वोट के साथ तीसरे मकाम पर रहे। NBC और ABC के जरिए सैंडर्स के हक में नतीजा बताए जाने के बाद उन्होंने कहा कि यहां की जीत डोनाल्ड ट्रंप के इख्तिताम की शुरुआत है। और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती ओहदे के उम्मीदवार एंड्रयू यांग 2020 के सदारती इंतखाबात से अलग हो गए हैं। वो आयोवा, अक्सस और न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में सदारती उम्मीदवारों से काफ़ी पीछे रह गए थे। यांग ने एक बयान में कहा कि अगर उनके जीतने के इम्कानात काफ़ी कम हैं तो वो लोगों का ताउन और वक्त नहीं लेना चाहते। यांग एक सनतकार हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती ओहदे के 10 उम्मीदवारों में से एक थे, लेकिन वो कैलिफोर्निया सीन कैमला हैरिस और न्यू जर्सी के सीनेटर कोरी बुकर से काफ़ी पीछे रहे। यांग ने अमेरिका में बालिग शहरियों को हर माह तकरीबन $1,000 देने का भी वादा किया था। भारत ने अफगानिस्तान में हुए बेरहमाना दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। काबुल में हुए इस हमले में कई लोग मारे गए हैं। भारत ने मरने वालों और जख्मियों के तई अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। वजारत खारजा ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि आलमी बरादरी को दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए एक साथ होना चाहिए और इसकी साजिश रचने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में सयारा तूफान अपना कहर
बर्पा कर रहा है। इस तूफान से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इसने फिजाई सफर को बुरी तरह से मुतासर किया है। तेज हवा की वजह से हवाई जहाजों की परवाजों में मुश्किलात आ रही हैं। मकामी मीडिया ने इससे मुतालिक एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवाई जहाज के अंदर बैठे मुसाफिरों की क्या हालत हो रही होगी। रुख करते हैं खेल के मैदान का। खवातीन की T20 से अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज में आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 11 रन से हरा दिया है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 144 रन पर सिमट गई। भारत की जानिब से स्मृति मंधाना ने 66 रन की इनिंग खेली। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में सरफहरिस्त 4 बल्लेबाजों ने अपना मकाम बरकरार रखा है। विराट कोहली ने पहला मकाम बरकरार रखा है, तो वहीं बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 100 रन की इनिंग्स खेलने वाले पाकिस्तान के बाबर आजम ने अपनी रैंकिंग बेहतर करते हुए सरफहरिस्त 5 में अपनी जगह बना ली है। इसके साथ ही वो इस वक्त दुनिया के वाहिद बल्लेबाज हैं जो एक रोजा टेस्ट और T20 क्रिकेट में टॉप 5 में शामिल हैं। भारत खवातीन हॉकी खिलाड़ी लाला रेमसियामी को FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया जाएगा। उन्होंने पहला मैच 2018 में खेला था। वो गुज़िश्ता साल हिरोशिमा में हॉकी सीरीज फाइनल में कामयाब होने वाली टीम इंडिया के साथ थी। लाला रेमसियामी ने ओलंपिक क्वालिफायर में अमेरिका के खिलाफ बेहतरीन मुजाहिरा किया था। टीम ने अमेरिका को हराकर टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल किया था। और श्रीनगर में जिला सतही जूडो चैंपियनशिप मुनक्किद की गई। खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जूडो चैंपियनशिप का इनेकाद जम्मू कश्मीर जूडो एसोसिएशन ने किया। चैंपियनशिप का मकसद खिलाड़ियों की जहनी और जिस्मानी फिटनेस को बेहतर बनाना। जीतने वाले खिलाड़ियों का इंतखाब रियासती सतह के टूर्नामेंट के लिए किया जाएगा। इससे नौजवानों को सेल्फ डिफेंस का हुनर सीखने के लिए एक्सपोजर भी मिल रहा है। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।